फाइनल में आई हैड टेकन एसपीएम बीवी एंड एसपीएम बीवी वाज हैड बिकम सो इजी फॉर मी। अब मेरे को उतना प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ता था जितना अपने क्लास में एक बार सारा पूरा इंस्टीट्यूट मैट आपने करवा दिया था पूरा। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट मैट भी देखने से मुझे ऐसा समझ लगते थे कि सारे मैंने किए हुए हैं, हाथ से एक बार बनाए हुए हैं, तो वो बहुत इजी लगता था। तो रिवीजन के टाइम पे इट गॉट वेरी इजी फॉर मी। तो वो जो पूरा सब्जेक्ट है वो छोटा हो गया था, ऐसा लगता है। वो ऐसे ही छोटा सब्जेक्ट है थोड़ा, हाँ। एसपीएम बीवी, बट आफ्टर आफ्टर योर क्लासेस इट बिकम इवन मोर शॉर्टर। मैंने इंटर में ओएमएसएम किया था। ओएमएसएम वाज आल्सो, ओएमएसएम का भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। फाउंडेशन की तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस एमईपीएल से ही ली थी। तो वेरी गुड। आई हैड मेरे जर्नी में एमईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो एंड मच आई एम फैजान। वेरी ग्रेटफुल। Start with the session, dear. AIR1. So, guys, we are introducing you to All India Rank CMA Faizan. Heartiest congratulations. A big round of applause. So, Faizan, tell me how is the feeling? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मैम। इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, आई हैवंट एक्सपीरियंस दिस कभी भी। कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में भी कि लाइक AIR1 आ जाएगी। इट वाज अ ड्रीम। I had thought about it, I had manifested it sometimes, but I didn't feel it could become a reality any day. But आज जब वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड फील होता है। रियल लगता ही नहीं है। करेक्ट, ट्रू। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि यू आर लिविंग इन दिस मोमेंट, इट्स अनबिलीवेबल, राइट? Yes, it's completely unbelievable. I have never thought of it that this day would come in my life. तो जब आप रिजल्ट्स देख रहे थे, आप अपने घर पे ही थे क्या उस समय? यस मैम, यस मैम, मैं घर पे ही था। मैं घर पे, मैं सो रहा था। मेरे को बहुत लेट नींद आया। पाँच हम्म। 5:30 बजे मेरी आंख लगी। 1 घंटे के बाद ही एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया हाँ, कि हाँ। भाई उठ जा, रिजल्ट आया है। तो मैंने रिजल्ट चेक किया, मैंने मार्क्स देखे। मैं गया अपने पेरेंट्स को बताने। पहले मैंने रैंक देखा भी नहीं था कुछ, मैं मार्क्स देखा, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस का जो वो मैसेज होता है जिसके लिए सब वेट करते हैं, मैंने हाँ। बस वो देखा। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को बताने गया। तो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर डांसिंग विद जॉय। बहुत खुशी का माहौल था। मेरा मेरा भाई ने बोला तेरा मार्क्स अच्छा आया है, देख रैंक होगा हाँ, हाँ। तेरा। देन आई वेंट टू चेक द रैंक। तो मैंने जब रैंक चेक किया, आई हाँ, हाँ। स्टार्टेड स्क्रोलिंग 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 करते 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 मैं रैंक 50 तक पहुंचा। मुझे मेरा नाम नहीं दिखा। तो मैंने अपने भाई को बोला मेरा नाम ना नहीं है, शायद रैंक नहीं आया है। तो ही सेड ला दे, मैं चेक करता हूँ। तो ही टुक द फोन, ही स्क्रोल्ड अपवर्ड्स एंड आई फाउंड माय नेम इन द नंबर 1 रैंक। आई कुडंट बिलीव इट दैट टाइम। मैंने सोचा भी, मैंने फर्स्ट पे चेक भी नहीं किया था, मैं नीचे से चेक करना चाह रहा था कि कहीं नीचे में आ जाए मेरा रैंक। बट इट वाज एट एट नंबर 1। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए वो कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरे को। इट वाज अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, आई वाज फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। Super, Faizan. It's really your hard work that has paid off, and AR1 is something very, very big. Matlab, even I just cannot, being your mentor, I just cannot express my feeling, what I'm feeling right now. जैसे ही मैंने भी देखा ना रैंक होल्डर का लिस्ट, आई वाज आल्सो स्क्रॉलिंग, आई आल्सो मतलब कीप ऑन चेकिंग भी कि भाई कौन से स्टूडेंट का रैंक आया है नहीं आया। सो आई जस्ट सॉ योर नेम एंड आई कॉल्ड यू बैक इमीडिएटली कि यस फैजान, congratulations, I am so happy and keen to know that you have got rank, and it made me felt out of the world। और मेरा सुबह से क्लासेस चल रहा है और इतने सारे यहाँ पे रैंक होल्डर्स आ रहे हैं। लाइक अभी मैंने विक्रम का इंटरव्यू लिया, ही स्कोर्ड AR31। मैम। तो मतलब सबको मैं सुबह से यही बोल रही हूँ, भाई फैजान का AR1 आया है एंड वी आर सो लकी टू हैव फैजान विद अस। मतलब बहुत मजा आया, मतलब जान करके आपका फर्स्ट रैंक आया। और लास्ट टाइम भी जो है हंस का AR1 आया था, इफ यू नो अबाउट इट। तो भाई यस मैम, यस मैम। बहुत सालों से AR1 का जो हिस्ट्री आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लगता है फैजन। मतलब इट्स वेरी कमेंडेबल। मतलब कुडोज टू योर हार्ड वर्क फैजन, कुडोज। सुपर। थैंक यू, थैंक यू। एंड लेट मी एंड टेल मैम, यू आई गाइस। एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ मेंटर लाइक यू। मैंने इंटर में भी आपकी क्लासेस ली थी ओएमएसएम के लिए। फाइनल में आई हैड टेकन एसपीएम बीवी एंड एसपीएम बीवी वाज हैड बिकम सो इजी फॉर मी। अब मेरे को उतना प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ता था जितना अपने क्लास में एक बार सारा पूरा इंस्टीट्यूट मैट आपने करवा दिया था पूरा। तो उसके बाद इंस्टीट्यूट मैट भी देखने से मुझे ऐसा समझ लगते थे कि सारे मैंने किए हुए हैं, हाथ से एक बार बनाए हुए हैं, तो वो बहुत इजी लगता था। तो रिवीजन के टाइम पे इट गॉट वेरी इजी फॉर मी।
तो वो जो पूरा सब्जेक्ट है वो छोटा हो गया था, ऐसा लगता है। वो ऐसे ही छोटा सब्जेक्ट है थोड़ा, हाँ। एसपीएम भी, बट आफ्टर आफ्टर योर क्लासेस इट बिकम इवन मोर शॉर्टर। मैंने इंटर में ओएमएसएम किया था, ओएमएसएम वाज आल्सो, ओएमएसएम का भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। फाउंडेशन की तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस एमईपीएल से ही ली थी। तो वेरी गुड। आई हैड मेरे जर्नी में एमईपीएल का बहुत बड़ा हाथ है, थैंक यू सो मच एंड आई एम फैजान। वेरी ग्रेटफुल। यस। मतलब फैजान, एक चीज बताओ मुझे, रैंक लाने के लिए आपने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था क्या यार, कि मतलब रैंक आएगा तो उसके लिए कुछ अलग से एक्स्ट्रा जो है आपने तैयारी की? व्हाट मेड यू मतलब डिसाइड कि मेरे को रैंक लेकर आना है? मतलब कुछ ऐसा किक पॉइंट होगा, कुछ ऐसा लाइफ में हुआ होगा यार मेरे को रैंक लेकर आना है, सो व्हाट वाज दैट? नहीं, मेरा मैम कभी ऐसा ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी रैंक आ सकती है। मैंने इंटर में एक एक ग्रुप करके दिया था एग्जाम। हम्म। मैंने ये मेरा पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने इंटर में लेकिन एक एक ग्रुप करके दिया था। मेरे फाइनल में भी वही प्लान थे। मेरे मेरे पूरे प्लान्स यही थे कि मैं एक एक ग्रुप करके ही दूंगा। मैं जून में एग्जाम फॉर्म भी मैंने भर दिया था कि मैं ग्रुप 3 दे रहा हूँ। ओह माय बट मेरे एक एक ऑफिस के सीनियर है, गॉड। सीएमए शुभदीप, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई तेरे हो जाएगा बोथ ग्रुप, तू बोथ ग्रुप ट्राई कर, तू अपना। वो वो मेरे पे बिलीव करते थे। मैं जब से ऑफिस ज्वाइन ही किया था तब से ही वो मेरे को बोलते थे कि इंटर में भी तेरे इतने अच्छे मार्क्स है, तूने बोथ ग्रुप क्यों नहीं दिया, तेरा रैंक आ जाता। एंड ही मोटिवेटेड मी टू गिव बोथ ग्रुप्स इन इन फाइनल्स। तो उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आई एम नॉट गिविंग एग्जाम्स इन जून, और मेरे को क्लासेस लेनी है ग्रुप 4 की। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 4 दैट नियर जून एग्जाम्स, 1 month before June exams. माय Then गॉड। I did both groups, and now मतलब भाई आप कौन I हो, मतलब I thanked रजनीकांत हो him लग so रहा है। much in the morning. मैंने सोचा भी नहीं था मैम। तो ऐसे अगर मैं बोलूंगा कि मैं रैंक के लिए पढ़ रहा था तो इट वुड बी अ लाई। तो मैं वैसा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ हाँ। मुझे पास होना था, बस पास हो जाए वही चाहिए था, कि बस बस सीएमए बन जाए अब। हम्म। अब बहुत टाइम हो गया, बहुत स्ट्रगल किया है, अब सीएमए बनना है अब। एंड बन भी गए, और लाइक रैंक भी आ गया, तो बहुत खुश, बहुत खुश है सब। सुपर्ब। एंड फैजान, लेट मी टेल यू गाइस, ही इज फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग फैजान टू मीट यू वेरी सून, क्योंकि आप कोलकाता वेस्ट बंगाल से हो। यस मैम, यस मैम श्योर। और यस मैं मैम श्योर। फैजान, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं और मेरा पूरा टीम आपको फेलिसिटेट करना चाहता है, ठीक है? तो हमारे हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा गिफ्ट भी आपके लिए, दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इन पर्सन। लाइक हंस वाज नॉट फ्रॉम कोलकाता, तो मेरे को उसको इन पर्सन मिलने का अभी तक मौका नहीं मिला, बट बीइंग यू यू आर फ्रॉम कोलकाता, बीइंग द सिटीजन ऑफ कोलकाता, आप प्लीज आओ जल्दी से इंस्टीट्यूट में, ताकि हम आपको फेलिसिटेट करें। यस मैम श्योर। श्योर, आई विल कम। आई बी देयर मैम। आई विल इन्फॉर्म यू Faizan, व्हेन आई विल कम। tell me any three tips you would recommend for all your juniors watching you out here, कि आपको ये तो करके जाना ही चाहिए, मतलब तीन टिप अकॉर्डिंग टू यू फॉर गेटिंग सक्सेस इन दिस प्रोफेशनल एग्जाम्स। ओके। द फर्स्ट थिंग आई डू, लाइक, अपने जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी कंसिस्टेंसी, और अपने जो स्टडिंग लाइफ है उसमें भी कंसिस्टेंसी। लाइक अगर आप एक एक प्लान के साथ अगर चलोगे तो वो सारी चीजें इजी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि आप 6 6 महीने एक प्लान के थ्रू आप रोज उसमें स्टक रहो। इंसान लेफ्ट राइट होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मेन पॉइंट इज कि जो रोड है आपको पता होना चाहिए कि ये रोड है, मेरे को ये रोड फॉलो करना है। उसमें एक दो दिन, एक हफ्ते आप अगर डाउन हो, कुछ भी आपके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, इट कैन हैपन, बट द मेन पॉइंट इज यू हैव टू गेट बैक ऑन दैट रोड। आप वहां से डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन वापस आना है। एक कंसिस्टेंसी अगर फॉलो रखने से वो इजी होता है सब चीज करना। बाकी स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंस्टीट्यूट का मैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स यू हैव टू डू। द एमसीक्यू बैंक्स दीज डेज, तो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, अगर आपने एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कर लिए तो फिर आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता। देन यू आर जस्ट राइटिंग द एग्जाम फॉर एग्जाम्शन एंड नथिंग एल्स। क्योंकि अगर एमसीक्यूज अच्छे चले गए, देन कोई फेल फेल होना, मतलब फेल होना ज्यादा मुश्किल है पास होने से। ऐसा हो जाता है अभी। एमसीक्यूज आर द, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स। तो एमसीक्यू बैंक जो इंस्टीट्यूट का आता है वो, या और भी सोर्सेज से आपको जो एमसीक्यूज मिलते हैं, जितने भी आप एमसीक्यूज कर पाओ, आपको जितना टाइम अलाउ करे आप उतने एमसीक्यूज करो। और बाकी एमसीक्यूज का प्रैक्टिस इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जो आप नॉर्मली क्लासेस करते हो उसमें अपने कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करो।
हम्म। आप जितने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग रखोगे, रटने पे मत जाओ, रट के कुछ नहीं होगा। एग्जाम में तुमको रटने वाला लैंग्वेज लिखना है भी नहीं, और तुम्हें याद भी नहीं रहेगा रटने वाला लैंग्वेज। तो वो रट के तुम अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। अगर उससे अच्छा है कि तुम कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो, जितना कॉन्सेप्ट्स को दो बार तीन बार जिसकी जैसे कैपेबिलिटी है उस हिसाब से आप रिवाइज करो। कॉन्सेप्ट्स को ऐसा करो कि कोई अगर तुमसे सामने वाला इंसान कुछ पूछ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए। 100% नहीं भी अगर पता है तो 70% 60% तुमको आइडिया होना चाहिए। उससे क्या है, एमसीक्यूज भी जो आएंगे ना, वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज में कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। चार ऑप्शंस रहेंगे, अगर आपका थोड़ा भी पढ़ा हुआ है, आपको उस टॉपिक के बारे में आइडिया है ना, तो चार ऑप्शंस में से आपको एक कोई तो एक ऑप्शन आपको लगेगा familiar है। इफ आपको 100% नहीं भी आता है तो आप उस ऑप्शन पे तुक्का मार के आ सकते हो। तो दैट्स अ पॉजिटिव थिंग कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज consistency, MCQs, and concept clarity, and nothing else. These are the three tips I would give. वेरी वेल सेड फैजान, एकदम मतलब जिस तरीके से आपने तैयारी की और टिप्स दिए है, मेक्स मी मतलब रियलाइज कि किस लिए आपका AR1 आया है। मतलब एकदम मतलब बहुत अच्छे से आपने जो स्ट्रेटजी सेट किया है ना, दिस इज द रीजन दैट यू हैव स्कोर्ड AR1 इवन व्हेन यू हैव नॉट प्लान फॉर AR1। वेरी गुड फैजान। फैजान टेल मी वन मोर थिंग, राइटिंग प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स? राइटिंग प्रैक्टिस ही, इट डिपेंड्स मैम कि आपकी इंग्लिश कैसी है। करेक्ट। हर इंसान अपनी कैपेबिलिटीज को मतलब पहचानना जानता है। अब आपके ऊपर है, अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो या आप एक डिनाइल में रह रहे हो और ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि मतलब मेरे को आता है। इफ यू नो दैट यू आर वीक इन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ही चाहिए, कुछ ऐसा फैंसी इंग्लिश तो चाहिए नहीं, बेसिक इंग्लिश में ही चाहिए कि आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। अगर आप लॉ लिख रहे हो तो थोड़ा लीगल लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो उसके जो लीगल एक एक वर्ड होता है, करेक्ट। उसको आपको कुछ कुछ फोकस करना है। बाकी जो आप उसको स्टेटमेंट बनाना है वो आप अपने लैंग्वेज में बना सकते हो, बट एक कीवर्ड जो होता है, कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। बाकी राइटिंग प्रैक्टिस आप जितना थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो आप जितना करोगे आपको उतना उतना बेहतर है, आपके एग्जाम में हाथ चलेगा। वरना वो हाथ एग्जाम एग्जाम में हाथ रुक जाता है। क्योंकि पेपर इस बार जैसे आया, इस बार थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट में ही कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड पेपर हो रहा था। इस बार लॉ में ज्यादा केस स्टडीज आए, टैक्स में भी कुछ ना कुछ वहाँ डिफरेंट हो ही गया, पीजीबीपी का क्वेश्चन उन्होंने गायब कर दिया था। तो इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलेगा, आप पूरा पेपर आप जैसा आप सोच के जा रहे हो वैसा नहीं आएगा। तो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कम से कम अगर आपका है कि अगर आपका हाथ चलने लगे जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें, तो आप पास होने के ज्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस जितना आप कर पाओ करो, बट फर्स्ट थिंग आई वुड से कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करो। आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करोगे, रीड करोगे जितना, तो आप इंग्लिश आपके आपके माइंड में भी वो लैंग्वेज वो जो लिंगो है वो आपके माइंड में स्टोर होगा। अब वो लिंगो अगर आपके माइंड में स्टोर हो रहा है तो आपको लिखने पे अगर आपने थोड़ा कम भी अगर राइटिंग प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने बीच में क्लासेस के टाइम पे है, आप समझ लो जब आप कर रहे हो अपना फर्स्ट रिवीजन उस टाइम पे किया है, तो अगर लास्ट मोमेंट में अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं भी हो रही है तो ये सारी चीजें कॉम्पेंसेट कर देंगी और एग्जाम में आपका हाथ चल जाएगा। बट राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। वेरी वेल सेट फैजान। फैजान टेल मी वन मोर थिंग, क्या लास्ट मोमेंट जो हम लोग रिविजन्स वगैरह लेते हैं, जैसे मैंने आपको यूट्यूब में बहुत सारा आपके सब्जेक्ट्स के मैराथन्स वगैरह करवाए थे, क्या वो फ्रूटफुल होता है? मैराथन्स से कवरेज होता है सिलेबस का? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट टू वॉच? मैराथन्स आर इम्पोर्टेंट इन योर फर्स्ट रिवीजन। आपने क्लासेस करके उठे हैं, आप क्लास अभी किए हो, आप क्लास हो सकता है आपने आपने 3 महीने पहले की हो, 4 महीने पहले की हो, 6 महीने पहले की हो। तो वो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा वो रहता है कॉन्सेप्ट, बट उसको ब्रश अप करने के लिए, उसको वापस फ्रेश बनाने के लिए मैराथन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट डे तो आई वोंट रिकमेंड कि मैराथन्स देखो। लास्ट डे इफ आप मैराथन देखोगे और आपको उसमें कोई नया सेक्शन कोई नया टॉपिक अगर उसमें आपको कोई टीचर पढ़ाते हुए दिख गया तो आप उल्टा उसमें आप डिमोटिवेट ही हो सकते हो, मोटिवेट हो नहीं सकते। तो द लास्ट डे के लिए तो मैं मैराथन एकदम भी रिकमेंड नहीं करूंगा। बट फर्स्ट रिवीजन या आप जब सेकेंड रिवीजन भी कर रहे हो उस वक्त भी आप मैराथन्स का हेल्प ले सकते हो। मैं मैराथन से पूरे कॉन्सेप्ट्स एक बार में ब्रश अप हो जाते हैं। आपको आप जहाँ पे वीक हो आपको वापस से वो चीज ब्रश अप होती है, आप जहाँ पे स्ट्रांग हो वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो मैराथन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।
बट लास्ट डे के लिए आप जो आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, हर हर चैप्टर या हर सेक्शन जो आपको लगता है कि टेक्निकल है, मेरे को इसमें ये समझने में मेरे को हुई थी डिफिकल्टी, आप उसको नोट करके रखो कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है या ये सेक्शन ऐसा है जो मेरे को नहीं समझ आया था फर्स्ट टाइम में जब टीचर ने समझाया था, या मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई थी समझने में। तो वो आप नोट्स बना के रखो उसके, या मार्क करके रखो कि ये वाला सेक्शन मेरे को। तो मैराथन्स में वो जब ब्रश अप होता है ना, तो इट गेट्स इजी फॉर यू। So marathons are important in the revision time. यस। फैजान, 8 डेज कंटिन्यूअसली सब्जेक्ट्स बैक टू बैक टेस्ट होते हैं, वो जो 1 डे, आई थिंक 1 डे भी बोलना इनकरेक्ट होगा बिकॉज यू डोंट गेट प्रॉपर 24 आवर्स ऑल्सो द डे बिफोर योर एग्जाम। तो उस दिन कैसे पूरे 100% सिलेबस को रिवाइज करे, व्हाट स्ट्रेटेजी यू हैव अडॉप्टेड फॉर दैट? वो 8 दिन के लिए तो मैम कोई भी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। अगर आप मतलब अगर आप एक दिन भी अगर कहीं पे लैग करते हो, तो जितनी भी आपने स्ट्रेटेजीज बनाई है वो फेल होना लाजमी है। बट द पॉइंट इज कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा उसके लिए। आपको सब्जेक्ट के बारे में पहले से नॉलेज चाहिए। आप लास्ट डे पे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा या कुछ न्यू थिंग तो आप नहीं उठा सकते, क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स 8 से 9 घंटे होते हैं। प्रॉपर फ्रूटफुल अगर निकाला जाए तो आठ करेक्ट। से नौ घंटे होते हैं। अब 8 से 9 घंटे में इतना बड़ा सिलेबस आप कवर तो कर ही नहीं सकते। कोई चांस ही नहीं है कि आप कवर कर लोगे 8 से 9 घंटे में वो सिलेबस। तो जितना आपने पहले पढ़ा हुआ है, बस उसी को आप वापस से जितना जितना आप कर पाओ। ऐसा नहीं है कि जितना आपने पढ़ा हो सकता है 100% वो भी आप उस दिन कवर ना कर पाओ, बट करेक्ट। जितना कर पाओ आप वो करो। जितना आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में आए हुए हैं, पास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन कर लो, एमटीपीस कर लो। उनमें जो देखो रिपीटेड क्वेश्चंस है, उनको एक बार हाथ से निकालने का, छोटा क्वेश्चन है तो अगर निकाल सकते हो, अगर टाइम आपको अलाउ करता है तो। अगर आप नहीं भी निकालोगे तो वो चलेगा, बट उसको कम से कम देख लो कि प्रोसेस क्या है, कैसे बनेगा। वो अगर कोई लॉ का कोई कुछ है तो लॉ के कुछ क्वेश्चंस आप हाथ से लिख सकते हो, एक या दो क्वेश्चन की, कम से कम जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसके एक या दो क्वेश्चन अगर आप लिख लेते हो लास्ट डे पे, तो वो हेल्प कर जाएगा। बट ऐसा कुछ लास्ट डे स्ट्रेटेजी तो मेरी नहीं थी मैम, बट आई बस मेरे को था कि जितना कवर हो जाए जो मैंने पढ़ा है वापस से एक बार, क्योंकि एग्जाम्स में क्या आएगा, आई यू कांट कैन नॉट प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, करेक्ट। हाँ, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये तो पढ़ना ही है। वो आप ये कर सकते हो कि आप जिस पे स्ट्रांग हो आप उसको और स्ट्रांग कर लो लास्ट डे पढ़ के। करेक्ट। बस यही यही स्ट्रेटेजी रखना है। बाकी तो 8 से 9 घंटे में इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग दैट डे। ट्रू। और उसमें आपको थोड़ा लेना भी, ये भी लेना है, आपको सोना भी है। 4 घंटे आप सो के एग्जाम देने जाओगे तो इट्स वेरी ब्लैकआउट हो डिफिकल्ट। जाओगे। चार कम से कम 5 घंटे आपको सोना है, उसके लिए भी आपको टाइम निकालना है। आप अगर अगर जाते हो लैक ऑफ स्लीप में, तो आपको ऐसे भी वहां पे कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। जो चीज आपको आती है आप वो भी नहीं लिख पाओगे। तो उससे अच्छा आप रेस्ट अच्छे से ले लो, जो पढ़ा है उस पे उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने ऊपर फेथ रखो। इट विल ऑल गो गुड। करेक्ट फैजन। फैजन, आर्टिकलशिप इंटर्नशिप विद स्टडीज, हाउ टू बैलेंस? हम्म। इंटर्नशिप विद स्टडीज इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू मैनेज। मेरे से भी नहीं हुई थी, अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो मेरे से भी ठीक से नहीं हो रहा था वो। आई टुक लाइक अबाउट 7 or 8 months टू कंप्लीट अ सब्जेक्ट। आई टुक स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आई टुक 8 months टू कंप्लीट इट। तो एक सब आर्टिकलशिप के साथ स्टडीज मैनेज करना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। यू नीड वेरी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगता है। तो मेरे में भी शुरू में नहीं था, बट जैसे जैसे एग्जाम्स करीब आते गए मुझे भी लगा कि अब इस अटेम्प्ट में मेरे को एग्जाम देना है। तो वो जब सीरियसनेस आपके अंदर आती है तो फिर आप टाइम निकाल लेते हो, आप अपने आप को पुश कर लेते हो। अगर आप टायर्ड भी होते हो तो फिर भी आप मतलब आपके अंदर वो रहता है डिटर्मिनेशन कि मेरे को 2 क्लास तो करके सोना है, कुछ हम्म। भी हो जाए। तो यही चीज है। तो वो बैलेंस करना इज डिफिकल्ट, बट विथ टाइम यू विल गेट यूज टू इट। मतलब शुरू में हो सकता है नहीं होगा, मेरे से भी नहीं हुआ था, बट विथ टाइम यू विल एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। आपके ऑफिस का भी, आपके स्टडीज का भी आपको समझ आने लगेगा कि कैसे आपको प्रोसीड करना है सब्जेक्ट के साथ। तो इट विल गेट बेटर विथ टाइम। वेरी ट्रू फैजन, वेरी ट्रू। टेल मी वन मोर थिंग फैजन, जैसे आपने बोला यू वर एसोसिएटेड विद एमईपीएल सिंस फाउंडेशन, सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद एमईपीएल? क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में, 2-3 लाइन में? कैसा लगा आपको एमईपीएल के संग जर्नी अपना? एमपीएल के साथ इट इट वाज ऑल अ केक वॉक। फाउंडेशन में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। फाउंडेशन में मेरा मैथ्स वीक था। मैंने मैथ्स जैसे तैसे करके मैथ्स निकाला, क्योंकि मैथ्स में
मेरे बोर्ड्स में भी मेरे मैथ्स नहीं थे, मैंने मैंने कुछ और ले लिया था जो इलेक्टिव आता है, माय वो गॉड। ले लिया था, तो मैथ्स मेरे नहीं थे, तो फाउंडेशन में मैथ्स मेरे को ट्रबल किया, फाइनल्स में भी आके एसपीएम बीवी बहुत इजी हो गया था आपके पढ़ाने से। तो एमईपीएल के साथ तो मेरा बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपने जूनियर्स को सजेस्ट भी किया है कि ओएमएसएम के लिए, एसपीएम बीवी के लिए, लॉ के लिए, बाकी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने किया, अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट कि एमईपीएल से ले सकते हो, दे टीच गुड, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बस लास्ट स्टडी तो तुम्हें ही करनी है, बाकी सारा रोड मैप तो वो लोग क्लियर कर देंगे तुम्हारा। वेरी गुड फैजान। इनफैक्ट फाइनल्स में जो है लॉ वगैरह का बहुत सारे रिवीजन सेशंस मैंने लिया था, अगर आपने देखा, आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन यस इट। मैम, यस मैम, आई हैव सीन द मैराथन सेशन, जो एक दिन पहले बूस्टर रिवीजन आपने लेते हैं, आप लेते हैं, वो वाला मैंने देखा था। बूस्टर रिवीजन मैंने आपके देखे थे लास्ट डे पे। वेरी गुड। और बताओ फैजन, क्या लास्ट टिप्स देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को, अपने जूनियर्स को, टू क्रैक एग्जाम्स इन वन गो अलोंग विद रैंक? कुछ ऐसा अलग चीज जो आपने किया, या कोई ऐसा मिस्टेक जो आपने किया उन्हें नहीं करना चाहिए? एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मिस्टेक ये हो सकता है कि आप अपना कोई कंसिस्टेंसी को मत तोड़ो। If आप, अगर आपका गोल है, अगर आपका गोल है, आप तभी इस कोर्स में हो, आपका गोल है इस एग्जाम को पास करना, अपने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, आप एक गोल जो आपका है, आपको जिसके लिए ये कोर्स करना है, और जिसके लिए आप इस कोर्स में घुसे थे, आप उसको सामने रखो, और बस उसको देखते जाओ और वर्क करते जाओ, इट विल मोटिवेट यू। आपको और कोई आउटसाइड मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका पर्सनल गोल आप अपने सामने रखोगे, तो आपको कोई आउटसाइड मोटिवेट नहीं कर सकता, मोटिवेशन आपके अंदर से आएगी। मोटिवेशन जब अंदर से आती है, तो वो इंसान को सबसे अच्छा ड्राइव करती है उसके तरफ। तो आप बस उसको, जो जिस गोल से आप आए थे, उसको सामने रखो, वही आपको पुश करेगा, आप उसी को देखते देखते आगे बढ़ो। बाकी अगर कुछ लेफ्ट राइट आप होते भी हो, लर्न टू गेट बैक ऑन द ट्रैक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिफ्लेक्ट होना इज नॉर्मल, सब होते हैं। प्लान पे कोई रोबोट नहीं है कि एक ही फ्लो में चले जाए चले जाए चले जाए, इंसान है, डिफ्लेक्ट होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक। अब वो आपको अपने अपने लाइफ, सबका अलग होता है कि कैसे गेट करेक्ट। बैक करना है आपको। आपको किसी की नीड है, कोई फ्रेंड आप जिससे अच्छा कनेक्ट करते हो, उससे बात करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई टीचर है, कोई कोई अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से आप बात कर सकते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, दे विल हेल्प यू श्योरली। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आपको आना है वापस। इफ आप आ जाओगे वापस, देन इट्स फाइन, वो क्लियर हो ही जाएगा। इफ आप आ गए हो, इतने दूर आए हो, फाइनल्स में हो, इंटर में हो, तो यू आर डूइंग समथिंग, समथिंग राइट, दैट यू आर हियर, यू आर नॉट हियर बाय फ्लूक। आप कुछ सही किए थे तभी आप इस लेवल पे हो। आप वापस कुछ सही करोगे, आप आगे भी चले जाओगे। तो वही है, अपना गोल सेट रखो, अपने जो एक्शंस है उसमें कंसिस्टेंसी रखो, बाकी बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, सब हो जाएगा। मेहनत रहो, मेहनत करो, सब निकले। वेरी मोटिवेटिंग फैजान, एकदम सही बोल रहे हो आप। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में, लोग जो है ना, जो सोचते हैं उस गोल से डेविएट हो जाते हैं, बट यू हैव टू कम बैक। करेक्ट। यस, द मेन पॉइंट इज कमिंग बैक। डिफ्लेक्ट सभी होते हैं, ऐसा नहीं है, इट्स नॉर्मल। मैं भी डिफ्लेक्ट हुआ था, मेरे जो दोस्त हैं वो भी डिफ्लेक्ट होते हैं। कोई कोई इशू नहीं है डिफ्लेक्ट होने में, डिफ्लेक्शन इज नॉर्मल। पॉइंट इज आप कितने जल्दी अपने आप को बैक ऑन ट्रैक ला सकते हो। जो जितना जल्दी बैक ऑन ट्रैक लाएगा अपने आप को, वो उतना आगे जाएगा, सिंपल है। करेक्ट। So, thank you so much, Faizan, for coming today and gracing us with your words, with your thoughts of wisdom. I am definitely sure all your juniors and all the viewers and all the aspirants who are watching you will be benefited. So, दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज आपको फैजन का इंटरव्यू कैसा लगा। डिड इट इंस्पायर यू? डिड इट मोटिवेट यू? क्या आप नेक्स्ट रैंक होल्डर हो? जल्दी से कमेंट में लिखकर बता दो। और कोई भी क्वेरी, आप कुछ भी डाउट्स पूछना चाहते हो, फैजन आपके सामने, आप कमेंट में जो है प्लेस कर सकते हो अपने डाउट्स को, एंड ही इज डेफिनेटली गोइंग टू sort out your doubts. So all the very best, Faizan, for your future endeavor. Thank you so much for joining us. Thank you, dear. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू।